गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नया ई कंटेंट लेकर। आज का ई कंटेंट यूनिट 2 पर आधारित है, जिसका शीर्षक है ओरिएंटेशन टू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन। आज हम जिन टॉपिक को कवर करेंगे वो हैं definition and meaning of physical education, need and importance of physical education and objectives of physical education। यानी कि आज हम जिन टॉपिक को कवर करेंगे वो हैं शारीरिक शिक्षा की परिभाषा एवं अर्थ, शारीरिक शिक्षा की महत्ता और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन से। फिजिकल एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस व्हिच कम्स टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। इट इज द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि फिजिकल एजुकेशन हर अनुभवों का योग है जो उन्हें या फिर जो बच्चों को मूवमेंट से प्राप्त होता है। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि यह वह शिक्षा का माध्यम है, वह शिक्षा है जिसमें शारीरिक गतिविधि से शिक्षा प्रदान की जाती है किसी भी इंसान के पर्सनालिटी को बदलने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए। Now let us see what is the meaning of physical education. Physical education means to enable the child or students to have total physical growth and development to lead a happy and prosperous life as an adult members of the society. Physical education aims towards developing physical competence in children and imparting knowledge about sporting activities, healthy lifestyles and injury prevention। यानी कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ है कि एक बच्चा या विद्यार्थी का संपूर्ण विकास करना, ताकि वह बड़ा होकर समाज के एक खुशमय सदस्य के रूप में, नागरिक के रूप में अपना जीवन निर्वहन कर सके। शारीरिक शिक्षा का अर्थ ये भी है कि एक बच्चे में खेल कूद के माध्यम से, हेल्दी लाइफ स्टाइल के माध्यम से और इंजरी प्रिवेंशन के माध्यम से संपूर्ण शारीरिक विकास किया जा सके। Now let us see what are the needs and importance of physical education. Physical education is required because it results in improved learning aptitude, improved physical fitness, stress reduction. Regular physical activity helps to release tension and anxiety. It also helps to build resilience and emotional stability. Physical education improves power, agility, reaction time, balance, speed and coordination. शारीरिक शिक्षा की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि शारीरिक शिक्षा से लर्निंग एप्टीट्यूड का विकास होता है। इसके माध्यम से हमें फिजिकल फिटनेस प्राप्त होता है, तनाव कम होता है। निरंतर फिजिकल एक्टिविटी करने से हमें मानसिक तनाव और मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलती है और शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हमारा पावर, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, बैलेंस, स्पीड और कोऑर्डिनेशन में भी सुधार होता है। Now let us see what are the importance of physical education. Physical education is helpful for natural development, body charm, strong and healthy body, boosts self-confidence, development of discipline, promotes psychological well-being, constructive use of time, helpful for awareness in society। यानी कि शारीरिक शिक्षा
किसी भी इंसान के प्राकृतिक विकास में सहायक होती है। वो स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ शरीर का निर्माण करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, अनुशासन बढ़ाती है, मानसिक अवसादों को दूर करती है और समाज में अवेयरनेस बढ़ाने में भी सहायता करती है। Now let us move towards objectives of physical education. शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। There are mainly 6 objectives of physical education, which we shall discuss one by one. शारीरिक शिक्षा के मूलतः 6 उद्देश्य हैं, जिसके बारे में हम एक एक कर अभी चर्चा करेंगे। The first objective of physical education is physical development, यानी कि शारीरिक विकास। Physical education is directly related to physical development. Development of organ systems such as circulatory system, nervous system, muscular system, and digestive system. Development in size, shape, and efficiency of organic systems due to effects of physical activities which are performed. शारीरिक शिक्षा का शारीरिक विकास से सीधा संबंध है। यह हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन सिस्टम जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को विकसित होने में मदद करता है। इसके साथ साथ यह विभिन्न ऑर्गन्स के साइज, शेप और एफिशिएंसी को भी रेगुलेट करने में सहायक साबित होता है। The next objective of physical education is mental development. Various physical activities need alertness of mind, deep concentration, and calculated movements. Through participation in various activities, individuals learn to draw various conclusions. Hence, individuals become able to learn and face situations in games. यानी कि शारीरिक शिक्षा मानसिक विकास में सहायक होती है। कई ऐसी शारीरिक क्रिया हैं जिनमें अलर्टनेस ऑफ माइंड, डीप कंसंट्रेशन और कैलकुलेटेड मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, और ये सारी जरूरतें बिना शारीरिक शिक्षा के संभव नहीं है। The third objective of physical education is social development. शारीरिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है सामाजिक विकास। Physical education is related to development of social traits, essential for better adjustment in life. Everyone needs leadership qualities. Players come closer to each other despite different cultures, places, etc. Better sources of attaining qualities like fair play, cooperation, sympathy, sportsmanship, and courtesy. हमने यह नोट किया होगा कि खिलाड़ी आपस में विभिन्न कल्चर के बावजूद, विभिन्न जगहों के होने के बावजूद एकजुटता दिखाते हैं, एक टीम की तरह खेलते हैं। उन्हें अनुशासन, स्पोर्ट्समैनशिप और सिंपैथी नेचुरल क्वालिटी के रूप में स्वीकृत होती है। ये सारे गुण बिना शारीरिक शिक्षा के संभव नहीं हैं। The next objective of physical education is neuromuscular coordination. Neuromuscular coordination is concerned with better relationship between nervous system and muscular system of human body. Physical activities provide ample opportunities for better neuromuscular system. Reaction time becomes less through participation in physical activities. Also, accuracy and smooth function of our body is governed by a better neuromuscular coordination. जीवन में ऐसे कई कार्य होते हैं
जिन्हें धमनियों और मांसपेशियों के बीच बेहतर तालमेल के बिना कर पाना संभव नहीं होता है। यह तालमेल शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है या विकसित किया जा सकता है। The next objective of physical education is emotional development. भावनात्मक विकास। Emotions are vital for every individual, but excess are always bad. One of the major objectives responsible for developing or controlling various emotions like fear, anger, hope, anger, etc. is physical activity or physical education. By participating in various physical education programs, an individual starts having control over his or her emotions. शारीरिक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान के विभिन्न भावनाओं जैसे कि डर, क्रोध, उम्मीद आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से इन सारे भावनात्मक पहलुओं पर अच्छा नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। शारीरिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है स्वास्थ्य का विकास। Physical education provides education about prevention of communicable diseases, develops health-related good habits. There are various programs about recreation in physical education. Modern physical education program reduces stress, tension up to a large extent to promote and preserve health of an individual. शारीरिक शिक्षा के माध्यम से विभिन्न रोगों के प्रसार में नियंत्रण में मदद मिलती है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अच्छी आदतों के विकास में भी मदद मिलती है। शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन संबंधी कई प्रोग्राम्स हैं। आधुनिक शारीरिक शिक्षा के सिलेबस को इस तरह बनाया गया है जिसके माध्यम से तनाव को दूर किया जा सके और स्वास्थ्य को बचाने में मदद मिले। बच्चों, यूनिट 2 का ई कंटेंट यहीं समाप्त होता है। तो अगले ई कंटेंट के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा आप लोगों के बीच। तब तक आप लोग दिल लगाकर अध्ययन करें और अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें। और याद रखें, एवरी चाइल्ड इज अ विनर व्हेन दे ट्राई देयर वेरी बेस्ट। यानी कि हर बच्चा अपने आप में विजेता है अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। धन्यवाद।